नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार की सियासत में इन दिनों वादा निभाना और वादा तोड़ने वाली बात जो है वो सुर्खियों में है। तो कौन तोड़ रहा है वादा और कौन निभा रहा है वादा, इसकी चर्चा आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे। लेकिन पहले जो दो लाइनें हैं वो सुनिए। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि हम खुशी से मर भी जाते अगर एतबार होता। तो कौन एतबार नहीं कर रहा है? वादा क्या था और वादा तोड़ कौन रहा है? तो जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि वादा तोड़ा जा रहा है, लेकिन भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। कोई वादा नहीं है, बिना सत समर्थन है। सरकार दिल्ली की भी चलेगी, सरकार पटना की भी चलेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है और क्या सही में कोई वादा नहीं हुआ था? क्योंकि भाजपा के लोग और जनता दल यूनाइटेड के लोग वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कोई वादा हुआ ही नहीं। लेकिन हम आपको बताएं, जो हमारे सोर्स हैं दिल्ली में और पटना में, वो यही कहानी कह रहे हैं कि वादा टूटने के कगार पर है। विधानसभा भंग करके जल्दी चुनाव कराने की जो शर्त थी, उससे लगता है कि भाजपा दूर जा रही है। भाजपा नहीं चाहती है कि बिहार में जल्दी चुनाव हो। ढेर सारी वजह हैं, इस पर हम डिटेल जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का गुस्सा लगता है सातवें आसमान पर है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर क्या कहती है? जो फोटो को पढ़ते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनका कहना यही है कि बहुत ही गड़बड़ है। जो तस्वीर है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, उसको देखिए और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिश्ता कहाँ है। वादा टूट रहा है या वादा नहीं टूट रहा है? तो बिहार के सियासत में इन दिनों वादे की चर्चा है और सबसे बड़ी चर्चा यही है, क्या नीतीश कुमार की जो ये जिद है कि जल्दी चुनाव बिहार में कराना है, वो पूरी होगी या नहीं होगी? और अगर नहीं होगी तो फिर आगे क्या होगा? कोई बड़ा खेल बिहार में हो जाएगा, जो हमेशा बिहार में होता रहा है? तो इस पर बहनतन चल रहा है, अलग मोर्चे पर बात चल रही है। लेकिन जो भाजपा के हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती कि बिहार में अर्ली इलेक्शन हो। अभी उसकी पहली प्राथमिकता जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है दिल्ली में, उसको स्टेबल करने की है। सत्र बुलाया गया है, बहुत सारे बड़े फैसले उस सत्र में होंगे। हो सकता है बिहार के लिए भी कुछ उसमें तोहफा हो, एक लॉटरी बिहार की निकल सकती है। वो सारे मामले हैं, प्रशासनिक मामले हैं, वित्तीय मामले हैं। लेकिन जो राजनीतिक मसला है विधानसभा भंग करके चुनाव कराने का, उससे भाजपा इत्तेफाक नहीं रखती है। साफ साफ कह रही है कि सही वक्त नहीं है ये भी बिहार में चुनाव कराने का। अभी 1 साल का टेन्योर बचा हुआ है, इसको चलने दीजिए। चुनाव नियत समय पर कराइए, वही बेहतर होगा एनडीए के लिए। लेकिन नीतीश कुमार की जिद आप जानते हैं, एक बार वो जो ठान लेते हैं उससे पीछे वो होते नहीं हैं। तो अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें जनता दल यूनाइटेड में भी चल रही है और भाजपा में भी चल रही है। इस बीच एक बड़ी मुलाकात हुई है दिल्ली में। जेपी नड्डा से मिले हैं उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद। सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई है और जो सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि सारे गिले शिकवे दूर कर दिए गए हैं। बताया गया उनको कि जो शाहाबाद में और जो मगध में जो हार मिली है, उसका कारण क्या था। बताया जा रहा है कि अपनी सारी बातें खुलकर उपेंद्र कुशवाहा ने रखी जेपी नड्डा के सामने, और जेपी नड्डा को भी लगा कि कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। एक ठोस आश्वासन दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को और माधव आनंद को। देखिए, माधव आनंद को हो सकता है कि बिहार से एमएलसी बनाया जाए, उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा की बात अब तो हम बता ही दिए हैं कि बड़े सदन में उनको भेजने की तैयारी है। तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी लगता है कि बहुत हद तक दूर कर गई है। अगले हफ्ते या इसी हफ्ते अमित शाह से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। अमित शाह से भी मिलेंगे उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद, वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि गिले शिकवे दूर कर दिए गए हैं, अब कोई गिला शिकवा है नहीं। लेकिन फिर मामला घूम फिर के आता है बिहार विधानसभा के चुनाव पर कि यहाँ क्या होगा। चुनाव होगा तो फिर नुकसान किसको होगा?
नीतीश कुमार के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि चुनाव तो होगा ही और करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। हमेशा खुले रहते हैं नीतीश कुमार के सारे विकल्प, लेकिन चूंकि अभी नई नई सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, अभी क्या इतना जल्दी कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले लेंगे? तो जो जानकार बताते हैं कि देखिए, जो दिल्ली की सरकार है उससे नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है, सरकार चल रही है, मंत्रालय को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग मुगालते में हैं, कह रहे हैं कि नई सरकार जो बनी है उसमें मंत्री पद कम है, ये सब बेकार की बात है। नीतीश कुमार को उससे कोई नाराज़गी ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमने कहा कि तेरे वादे पे ना दिए, तो वो वादा विधानसभा चुनाव का है, उसी लाइन पर काम चल रही है। बड़े स्तर पर वैकेंसी आ रही है, रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं बिहार में, सारे पदों को भरा जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनल किया जा रहा है। बजट में अपेक्षा है कि बजट में बहुत सारा काम बिहार के लिए होगा। ये तमाम चीज़ें अपने जगह पर है, लेकिन जो मूल सवाल है और जिस पर बातें अड़ी हुई है और जो गठबंधन की बुनियाद है और जिस बात पर रिश्ता टूटा था तेजस्वी यादव के साथ, वही बात अब फिर एजेंडे में सबसे ऊपर आ चुका है कि चुनाव जल्दी कराइए बिहार का। और सबसे बड़ा पर्पस यही है जल्दी चुनाव का कि 110 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीत कर वो आए। क्योंकि जो तीसरे नंबर की पार्टी के जो पीड़ा है, ये नीतीश कुमार को बेचैन करती है, परेशान करती है और उस परेशानी से वो निकलना चाहते हैं। और चुनाव ही इसका उपाय है, वो भी समझते हैं। मिल के चुनाव लड़ेंगे तो एक अच्छी संख्या जनता दल यूनाइटेड की होगी, पार्टी भी मजबूत होगी। देखिए, जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पास होने वाले हैं, इस पर हम प्रोग्राम बना चुके, आपको बता चुके हैं। वहाँ भी एक साफ साफ संकेत दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। अभी प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, उसमें भी बात होगी और वही बात होगी जो हम कह रहे हैं आपको कि विधानसभा चुनाव जल्दी कराइए बिहार में। यही एक मौका है। नीतीश कुमार को भी लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को और उनके पास यही मौका है, इसको भुनाया जाए। जितना विलंब होगा परेशानी उतनी बढ़ते जाएगी, ये इन लोगों का आकलन है। लेकिन भाजपा का अपना आकलन अलग है कि अभी चुनाव कराना ठीक नहीं है, अभी केंद्र सरकार को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, कुछ फैसले लेने दीजिए, एक पॉजिटिव पोस्चर बनने दीजिए, तब बिहार में चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा है और नियत समय पर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी काम का समय है, काम करने दीजिए सरकार को, रोजगार दीजिए, बड़े बड़े फैसले कराइए, प्रोजेक्ट लाइए, बिहार के लोगों को लगे कि काम हो रही है डबल इंजन सरकार में, तब चुनाव कराना बेहतर होगा। अभी चुनाव करने का नुकसान हो सकता है, ऐसा भाजपा का आकलन है। लेकिन नीतीश कुमार का आकलन साफ साफ है, दो टूक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है नीतीश कुमार के मन में कि जितना जल्दी चुनाव होगा उतना ही बिहार के लिए भी अच्छा है, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी अच्छा है और उनके लिए तो अच्छा है ही है। तो देखिए इस द्वंद्व में होता क्या है, फैसला क्या होता है, बिहार विधानसभा चुनाव जल्दी होते हैं या नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा खेला बिहार में कर देंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।